गोरखपुर के होम्योपैथ चिकित्सक डॉक्टर अंकुश श्रीवास्तव के साथ हम यहाँ मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो ठंड के बाद जो गर्मी स्टार्ट होती है, उस वक्त जनरल क्या-क्या बीमारियां होती हैं और उससे बचाव, क्या सावधानियां बरती जाए कि उससे बचाव हो और वो सब बीमारियां ना लगे। तो हम बात करते हैं डॉक्टर अंकुश श्रीवास्तव। डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जैसा कि आपने अभी सवाल किया कि हम लोग सर्द से गर्म में आ रहे हैं और उसमें बचाव, क्योंकि सर्द से गर्म में आने में कई चीज़ों का बचाव होता है। अब हम इस समय जैसे ठंडे पानी का सेवन शुरू करते हैं, इससे हमको कोल्ड एंड कफ की दिक्कत आती है, संभावनाएँ होती हैं कोल्ड एंड कफ की हो जाने की। दूसरा, डस्ट उड़ता है, उससे हमको डस्ट एलर्जीज़ हो जाती हैं। किसी को उसको आप जो भी नाम देना चाहें, अब चूँकि हमारी पद्धति में बीमारियों के नाम का नामकरण नहीं होता है, हम लोग सिम्पटम बेस पे देते हैं। तो साइनाइटिस या राइनाइटिस के प्रॉब्लम उभरते हैं, जो कि मौसम के बदलाव के साथ आते हैं। तो जनरली जो छींक वगैरह आना, जी, जिसमें छींक आती है, सर दर्द रहता है, थोड़ा-सा भारीपन रहता है, नाक के रीजन में ब्लॉकेज आते हैं, नेज़ल पोर्शन में, तो इन सब के लिए। अब इससे बचाव के लिए यही है कि आज की डेट में हम लोग इतने पॉल्यूटेड चीज़ों से घिरे हुए हैं, तो हम लोग देसी चीज़ों का यूज़ करें, लाइट डाइट लें, फ्रूट्स को अपने डाइट में ऐड करें, पानी के सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, चूँकि हम लोग जाड़े में पानियों का सेवन कम कर देते हैं और गर्मियों में हमको उसको बढ़ाना है धीरे-धीरे। एक स्वस्थ मनुष्य के लिए कितना पानी इंटेक करना चाहिए? 24 घंटे में लमसम 6 से 7 गिलास, लेकिन गिलास से। आजकल हम लोग का जो पैटर्न हुआ है या ट्रेंड चला है, वो हम लोग बॉटल यूज़ करते हैं। तो 2 सिप या 4 सिप लेते हैं, उसके बाद हम बंद कर देते हैं, जिससे हमारी बॉडी की नीड फुलफिल नहीं होती। हाँ, ठंडा पानी होने की वजह से गला तर हो जाता है, हम लोग छोड़ देते हैं, जिसके नाते यूटीआई जैसे प्रॉब्लम्स उभर जाते हैं। इसलिए कोशिश किया जाए कि गिलास से ही पानी पिया जाए, क्योंकि एक गिलास का जो मिनिमम क्वांटिटी है वो 450 100 ml से लेके 500 ml तक का होता है। कम से कम एक बार में उतना इंटेक हम ले लें। क्या पानी ठंडा पीना फ़ायदेमंद है या ये नुकसान करता है? बहुत नुकसान करता है। मगर गर्मी में तो आदमी तो इसी के लिए पहले हम लोग सुराही का इस्तेमाल करते थे, घड़े का इस्तेमाल किया जाता था। रेफ्रिजरेटर का पानी हमारी बॉडी के साथ-साथ हमारी हड्डियों के लिए भी नुकसानदेह है। जैसे हड्डियों में दर्द उस समय शुरू हो जाता है, विटामिन डी की कमी ला देता है वो कहीं न कहीं, और हमारी बॉडी की वाटर नीड को भी फुलफिल नहीं कर पाता है, चूँकि हम 1 गिलास ठंडा पानी पीते हैं, उससे मन भर जाता है चूँकि ठंडक से, और वैसे आप नॉर्मल पानी पिएँगे तो वो उसी प्यास को आप 2 से 3 गिलास में बुझा पाएँगे। जहाँ कि आप ठंडा पानी पिएँगे वो 1 गिलास में सफिशिएंट हो जाता है। इससे सेकेंडरी दिक्कत ये आती है कि दाँतों में कभी-कभार सेंसेशन आ जाती है, ज़्यादा चिल्ड पानी पीने से। तो ये सब दिक्कतें हैं उसके साथ। कहा गया है ना कि मॉडर्नाइज़ेशन की तरफ हम बढ़ेंगे, तो कुछ न कुछ लेके आएँगे। तो ये एक मॉडर्नाइज़ेशन का हम लोग का साइड इफ़ेक्ट है कि हम लोग यूटीआई जैसे प्रॉब्लम से ज़्यादा ग्रसित हो रहे हैं। अभी जो मौसम है ना वो ठंडा है, ना गर्म है। रात में थोड़ा-सा ठंड हो जा रहा है, अर्ली मॉर्निंग अगर बात करें थोड़ा ठंड हो जा रहा है और दिन में गर्मी हो जा रही है। तो इससे जो एक जनरल प्रॉब्लम देखने आई है कि बदन दर्द और ज़ुकाम, ये कैफ़ियत हो रही है, इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? इसके लिए सर देखिए, अपने को थोड़ा-सा कंट्रोल करना होता है। जैसे अब हमको हल्की-सी गर्मी लगी, हम घर में आए और तुरंत तेज़ पंखा चला के बैठ गए, जिससे तुरंत ठंड-गरम का असर हुआ, हमको हरारत होने लगी और हमको कुछ नहीं हुआ, कफ़ हो गया और हम ब बॉडी एक से परेशान हो गए। इसके लिए ये है कि थोड़ा-सा अपने को देखिए संतोषप्रद स्थिति में रखें। एक बैग कोई भी चीज़ नहीं हो पाएगी। दूसरा, अब अपनी पैथी के बारे में हम बात करें कि हम होम्योपैथिक के फिजिशियन हैं, तो हम उस बारे में बात करें, तो इस समय के जो फेज़ की मेडिसिन है, वो आपके आर्सेनिक, एकोनाइट, बेलाडोना, ये सब है, जिससे एक्यूट कंडीशन में हम लोग उससे उपचार देके उससे बचाव किया जा सकता है। तो क्या आम जनमानस होम्योपैथ की दवा अपने से ले सकता है या उसको कंसल्ट करना ज़रूरी है? नहीं, कंसल्टेशन तो हमेशा ज़रूरी है,
कोई भी चिकित्सा पद्धति हो, कोई भी मेडिकेशन हो, आज के डेट में गूगल या न्यूज़ चैनल या पेपर मीडिया के द्वारा जागरूक किया जा रहा है कि ये सब मेडिकेशन होते हैं, लेकिन उनकी डोज़िंग एक प्रॉपर फिजिशियन ही उसको बता सकता है कि कितने पावर में लेना है, कितनी डोज़ में लेना है और कब तक लेना है। ये तो आपको मैंने नाम बताया, तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी काउंटर पे जाके आप माँग लिए और खा लिए, क्योंकि इसमें कई पोटेंसीज़ होते हैं। हमको उसके एक्यूटनेस पे भी ध्यान देना होता है, उसके क्या कहते हैं, तबीयत आपकी कितने दिन से खराब है, कितने दिन तक चलेगी, ये सब एक फिजिशियन कर पाता है। होम्योपैथ पूरा टोटल सिम्पटम बेस है। जी। जब तक पूरा सिम्पटम नहीं पता चलेगा उसके अकॉर्डिंगली दवा नहीं दी जा नहीं सकती। दी जा सकती है। आपके लिए कुछ और मेडिसिन होगी, हमारे लिए कुछ और मेडिसिन होगी, तीसरे के लिए कुछ और होगी, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिविजुअलाइज़ेशन किया जाता है। एक व्यक्तित्व के लिए दवाई दी जाती है, ना कि एक बीमारी को दवाई दी जाती है। इंसान में आपके रंग रूप, हमारे रंग रूप में अंतर है, उसी तरह इसमें सिम्पटम्स भी, आपको गला सूखता होगा, हमारी गला नहीं सूखती है बुखार में, तो यहाँ दवाइयाँ चेंज हो जाती हैं। अगर पूर्वांचल के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो पूर्वांचल में ये ज़रूर देखा गया है कि चाहे एलोपैथ हो चाहे होम्योपैथ, कोई भी दिक्कत होती है तो यहाँ के लोग सीधा मेडिसिन स्टोर पे गए, वहाँ पे उन्होंने बताया और मेडिसिन वाले ने 2 खुराक 3 खुराक दवा दे दी। कई बारी तो सही हो जाता है, कई बारी वो बिगड़ जाता है। तो उसके लिए आप क्या जनता से अपील करेंगे? मैं जनता से बस यही अपील करूँगा कि देखिए, नॉलेज होना एक अच्छी बात है कि हमको कौन-सी दवा कब लेनी है, लेकिन उसका सलाह एक पढ़े-लिखे चिकित्सक से, किसी भी पद्धति का वो हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, यूनानी हो, एलोपैथिक हो, किसी भी पद्धति का हो, उससे अवश्य लें, क्योंकि उसने वो डोज़िंग फिक्स वही कर सकता है, क्योंकि वो उतना समय उसको दिया हुआ है। और आप गए 2 खुराक लिए, उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट भी आता है। आप देख रहे होंगे आज के डेट में लोग रोड पे चलते-चलते गस खा के गिर जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। इसका क्या नतीजा है कि हम कुछ ज़्यादा ही टैलेंटेड हो गए हैं और हम काउंटर पे गए, हमको पैरासिटामोल दे दीजिए, हम खाए और वो बॉडी को नहीं नीड है, हमारी किडनी फेल्योर की तरफ जा रहा है, उसके साइड इफ़ेक्ट से, या हार्ट में कोई प्रॉब्लम रेज़ हो रहा है। हमने फिजिशियन को दिखाया नहीं और हम उस चीज़ बारे में जान नहीं पाए। तो ये अनजाने में हम लोग अपने साथ एक दुर्व्यवहार कर लेते हैं, जो कि उसका परिणाम बहुत बुरा हो जाता है आगे चल के। क्योंकि वहाँ जब एक कोई रोग से ग्रसित आप हो जाएँगे, तो उसको कंट्रोल करना, और एक पहले हम प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इसीलिए कहा जाता है कि आप पहले उसको समझ के तब लीजिए, ना कि जब हमको कुछ हो जाए, हम गलत दवाइयाँ खा लें, उसके बाद हम इलाज कराएँगे, तो वो हमारे लिए और घातक हो जाता है। तो डॉक्टर साहब का ये सीधा-सीधा कहना है कि हमको किसी भी रोग के लिए प्रिकॉशन पहले लेना पड़ेगा, ना कि हम उस बीमारी को इतना बढ़ा लें कि जा कर के हमको दवा की ज़रूरत पड़े। डॉक्टर साहब ये सही है? जी। आप हाँ। क्या कंक्लूड करेंगे? कंक्लूज़न में यही है कि देखिए सर, नॉलेज प्रॉपर हो अच्छी बात है, लेकिन कभी भी कोई भी मेडिकेशन एक प्रॉपर फिजिशियन के गाइडेंस में ही लेना चाहिए। तो डॉक्टर साहब का ये कहना है कि कोई भी दवा लिया जाए तो वो प्रॉपर डॉक्टर से सलाह लेकर के लिया जाए, अपने से या मेडिकल स्टोर के कहने पर ना लिया जाए। मैं मोहम्मद यूसुफ, पीएन डेली के लिए गोरखपुर से।